नमस्कार, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं PSS न्यूज लाइव। इस वक्त मैं खड़ा हूं रुद्रपुर सिटी क्लब में, जहां पर बंगाली समुदाय का अध्यक्ष पद हेतु इलेक्शंस वोट चल रहे हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि यहां पर वोटिंग के लिए सारे बंगाली समाज के बहुत ही सारे के सब यहां पर उपस्थित है, जो यहां पर वोट देने के लिए खड़े हैं। वोट हो चुके हैं, अभी गिनती चालू है और इस गिनती के बाद में जो रिजल्ट आएंगे उस रिजल्ट के ऊपर हम बता पाएंगे कि कौन अध्यक्ष पद के लिए जीता है, किसने जीत हासिल की है, कौन बंगाली समाज के जो कि अध्यक्ष बनेंगे। वो हम इलेक्शंस के वोटिंग के जो रिजल्ट्स है उस रिजल्ट्स के बाद में हम आपको बता पाएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। जो वोटिंग हो रहे हैं उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे उत्तम दत्ता जी से। उत्तम दत्ता जी, हमें ये बताइए कि ये जो वोटिंग हो रहा है, ये जो बंगाली समाज की वोटिंग हो रहा है उसके लिए हमें बताइए कुछ। बंगाली कल्याण समिति का हर 3 साल एक बार चुनाव होता है जी। 3 साल के लिए पूरा टीम बनते हैं। 3 साल पूरा होते ही दोबारा फिर नया टीम के लिए चुनाव होता है। आज रुद्रपुर सिटी क्लब में पूरा प्रदेश का चुनाव हो रहा है। इसमें अध्यक्ष कैंडिडेट भी है, महासचिव कैंडिडेट भी है, और जो भी चुनाव जीतता है उनके मन में ये भाव रहता है कि हम बंगाली के लिए, बंगाली के कल्याण के लिए काम करेंगे और बंगाली के सपोर्ट में रहेंगे। जो बंगाली समाज का मांग है, इस मांग को हम सरकार से बनाएंगे और सरकार के विरोध में अगर कुछ बोलना पड़ता है तो भी बंगाली कल्याण समिति का लोग बोलता है, क्योंकि अपने समाज के हित के लिए ये कमेटी बनाया जाता है। तो आज भी जो कमेटी बन रहा है ये समाज के हित के लिए बना है। पूरी 35-40 साल से लगातार ये कमेटी बनता रहा 3 साल में। तो आज जो भी बनेगा मैं उसको अग्रिम शुभकामना देता हूँ और मैं समझता हूँ कि जो अध्यक्ष, महामंत्री और बाकी जो पूरा टीम होगा वो बंगाली समाज के लिए काम करेगा, बंगाली के कल्याण के लिए काम करेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से दोनों दिलीप अधिकारी जी जीत गए। मेरा पूरा उसका मेरा स्नेह है, उनके साथ में रहूंगा और ये बंगालियों का जीत है। इसको कोई नेगेटिव मैसेज नहीं जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव मैसेज तब जाता अगर सबसे पहले काम रहेगा बंगाल समाज को एकत्रित करना। आज हमारा समाज बिखरा पड़ा है, उन सबको जो मैं एकत्रित करना मेरा सबसे पहला धर्म होगा कि बंगाल समाज को एक मंच में लाके खड़ा करूं। और मेरा उद्देश्य ये है देहरादून में अपना प्रतिनिधि भेजना। अगर मैं 2027 के चुनाव में इस उधम सिंह नगर से देहरादून नहीं भेजा किसी को, तो मेरे जैसा अध्यक्ष कोई जरूरत नहीं है। तो मेरा पूरा मेहनत रहेगा, फोकस रहेगा। यहाँ से कोई भी विधायक हमारे बंगाली समाज से बने और देहरादून में जाए, और जब वहां पे विधानसभा में कोई भी दूसरा विधायक उत्पटन बंगाली समाज के लिए बोलेगा तो मेरा प्रतिनिधि वहां जवाब देगा। अगर जवाब नहीं देगा तो अगली बार वो भी विधायक नहीं बनेगा। बंगाली कल्याण समिति अनुसूचित जाति का जो मांग है, मुद्दा है, बहुत सालों से चला आ रहा है, क्या रहेगा रुख आपका? देखिए, हमारे समाज के साथ हम बैठ के बात करेंगे। अनुसूचित जाति का जो मुद्दा है वो हमारे पास बहुत सालों से है। सरकार हमें ओबीसी देने को तैयार बैठी पड़ी है। बात करने से ओबीसी हमें मिल सकता है, मगर हम लोग जब तक ये कोशिश करेंगे कि हमें अनुसूचित जाति का मुद्दा, हमें अनुसूचित जाति का जो हमें दर्जा है वो मिले, और जब तक नहीं मिलेगा तो हम लोग अपना मांग जारी रखेंगे। हालांकि सरकार ने कई बार खबर भेजा है कि हम लोग ओबीसी का दे सकते हैं आप लोगों को, मगर हम लोगों ने अभी तक लिया नहीं है। नारायण हल्लार जी से अभी हम पूछेंगे कि ये जो बंगाली कल्याण जो समिति है, अभी जो मीटिंग हुई है, जो आप विजेता हुए हैं, दिलीप अधिकारी की विजेता हुए हैं, तो अभी हमें ये बताइए, जो अभी अंदर बात हुई है, जो दिलीप अधिकारी ने कहा है कि जो 1 हफ्ते के अंदर ये जो छात्रवृत्ति जो आएगी। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे समर्थन किया है, इसी तरह से मेरे से कंधा मिलाकर आप मेरे साथ बने रहेंगे। बंगाली समाज के बहुत प्रमुख मांग है, जिन मांगों को हमें सरकार से बात करके मनवाना है।
और वो तभी संभव होगा जब समाज एक रहेगा। तो समाज को एक रहना भी चाहिए। और हमारे बहुत गंभीर मांगे हैं, समाज ने हमें जिम्मेदारी दी है। हम अपने को समाज पे निछावर करते हुए उनके जो भी मांगे हैं या हमारे समुदाय के जो भी मांग है उसको पूरा करने के लिए कसर नहीं छोड़ेंगे। और इस समय हमारे अध्यक्ष के रूप में दिलीप अधिकारी जी विजय होकर आए, हमारे बीच आए हैं और बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज की सेवा करेंगे।